आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। जब तक बच्चे की आप रिसेप्टिव लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करेंगे, बच्चे के अंदर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं आ सकती। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि जी बच्चा बोले, बच्चा बात करे, बच्चा अपनी चीजों को एक्सप्रेस करे, हम पहले इस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो कंप्लीटली वर्कआउट नहीं करेगी, तब तक आपका बच्चा बोल नहीं सकता। रिसेप्टिव लैंग्वेज में हमारी सेंसेस काम करती हैं कि हम जो इंफॉर्मेशन बाहर से लेते हैं, क्या वो अच्छे तरीके से हम उस चीज को जो बच्चा है वो उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है, ले रहा है, और फिर उसको माइंड में अच्छे से मीनिंग दे के फिर ही वो एक्सप्रेस करेगा ना। जब आप उसको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही वो चीज को पिक नहीं कर रहा या उसको समझ नहीं आ रही, तो तब तक वो एक्सप्रेसिव कैसे होगा, कैसे वो अपनी बात या बोलेगा या बात करेगा या कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। आप बच्चों में ये एकोलेलिया और ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि अगला बंदा हमें क्या कह रहा है या हमें किस तरह रिस्पॉन्स करना है। हम बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज पे कैसे काम कर सकते हैं, मैंने स्पीच के अर्ली जो स्टेप्स है वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगी कि आपने बच्चे की सबसे पहले इमिटेशन पे काम करना है। इमिटेशन में क्या है कि इमिटेशन वर्बल भी होती है, थिंग्स के थ्रू भी आप कर सकते हो और एक्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। वर्बल सबसे लास्ट पे आती है। ठीक है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले बच्चे को एक्शन इमिटेट करवाने हैं। हैंड्स अप, डाउन, टैप करना, टंग बाहर निकालना, माउथ ओपन करना, क्लोज करना। ठीक है। और इसके अलावा बाकी एक्शंस जिस तरह भी आप करवाओ, बच्चा आपको इमिटेट करे, बच्चा आपको फॉलो करे, आपकी बात को माने। और फिर आपने इसको थिंग्स इमिटेशन में लेके आना है कि किसी एक चीज को दूसरी चीज जगह पे रखना, बच्चा भी रखे, चीजों को मैच करना, चीजों को फाइंड आउट करके देना, ये सारे आ जाएंगे थिंग्स इमिटेशन में। और एंड पे फिर वर्बल इमिटेशन आएगी कि अब बच्चे को जो आप कह रहे हो बोलने को, बच्चा उसको इमिटेट करे। आप बच्चे को साउंड्स इमिटेट पहले करवाएं अगर बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि बच्चे में स्पीच नहीं आ सकती जब तक उसकी सेंसरी नीड्स पूरी ना हो, जब तक उसके सारे बिहेवियर्स कंट्रोल ना हो। बच्चा आराम से बैठे ना, बच्चा बैठ के आपकी बात नहीं सुन रहा, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, बच्चे में वर्बल इमिटेशन तभी आएगी जब बच्चा एक्शन इमिटेशन करेगा, बच्चा थिंग्स इमिटेशन करेगा, लास्ट पे उसमें वर्बल इमिटेशन आएगी। तो वर्बल इमिटेशन में हम क्या करेंगे, बच्चे को साउंड से स्टार्ट करेंगे। और उससे भी पहले आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि बच्चे को चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम से कम बच्चे नॉन वर्बल बच्चे को अगर आप करवा रहे हैं तो उसको 100 थिंग्स, कम से कम मिनिमम 100 चीजों के नामों का पता हो। उनमें रोजमर्रा की चीजें हैं, उनमें पेरेंट्स हैं, उनमें बच्चे हैं, उनमें घर की चीजें हैं, घर की जो नेसेसिटीज हैं वो हैं। ठीक है। बच्चे के अपने बॉडी पार्ट्स हैं। आप उस 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी उसके पास होनी चाहिए। बच्चा जानता भी हो कि ये बेड है, ये टेबल है, ये शूज है, ये चेयर है, ये बनाना है, ये एप्पल है, ये है, वो है, ये सारी चीजों 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी कम से कम बच्चे में हो। बच्चे की वोकैबुलरी पे सबसे पहले काम करें। बच्चे को अंडरस्टैंडिंग पहले लेके आए। जब आप अंडरस्टैंडिंग लेके आओगे तो बच्चे के अंदर स्पीच लाना आसान होगा। आपने अब वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है, बच्चे की एक नाउन बुक बनाएं। उस नाउन बुक के अंदर क्या करना है कि डेली आपने 3 चीजें जो है वो पेस्ट करनी है। सपोज हम एक बेड की पिक्चर पेस्ट करते हैं, एक चेयर की पिक्चर पेस्ट कर देते हैं, कोई फ्रूट पेस्ट कर देते हैं। और बच्चे को क्या करते हैं कि हम बताते हैं, जैसे नाउन बुक है, ये नाउन बुक है, खाली पेजेस है, उसके अंदर आपने 3 पेस्ट किए हैं। आपने पहला एप्पल सिखाना है, उसको कहना है ये है
एप्पल, ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ उसकी तरफ बच्चे का हाथ भी पकड़ना और कहना ये क्या है, एप्पल। एप्पल, क्वेश्चन नहीं करना, उसका नॉलेज देना है। एप्पल, एप्पल, उसके हाथ से पॉइंट आउट करवाना है, एक आप पॉइंटिंग भी करवा रहे हैं, एप्पल। फिर जो नेक्स्ट है वो है बेड, बेड, बैड, बैड, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड आपने जो चेयर या कोई और चीज आपने पेस्ट की हुई है उस नाउन बुक के अंदर, तो आपने उसका नॉलेज देना है। फिर आपने नेक्स्ट सेशन में क्या करना है, उन्हीं चीजों पे दोबारा पॉइंट करवाना है, एप्पल, बैड, वन वन वर्ड के साथ। फिर आपने बच्चे से पूछना है कि वेयर इज एप्पल, या बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड नहीं है सेंटेंस के वेयर इज एप्पल, आपने बच्चे से पूछना है एप्पल, बच्चे खुद ही पॉइंट करेगा एप्पल। जब बच्चा पॉइंटिंग पे आ जाएगा ना करना, तो उसके बाद बच्चे की स्पीच आसान हो जाएगी, बच्चे की वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। आप डेली 3 वर्ड्स की उस नाउन बुक के अंदर ऐड करते जाएं और उसके बाद उसको उसका नॉलेज देते जाएं। जब बच्चे के 100 वर्ड्स आ जाएं, फिर आप उसकी साथ साथ जब आप नॉलेज देना तो आप साउंड्स भी निकालते जाएं, ताकि बच्चे को पता चल जाए। देखिए आप बच्चे को कह रहे हो एप्पल 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 बोलो, एप्पल बोलो, बच्चे को पता ही नहीं ये किसको कह रही है, एप्पल बोलो, एप्पल बोलो। बच्चे को पता तो हो ना एप्पल का क्या मतलब है, बोलो का क्या मतलब है। जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं करोगे तब तक उसकी स्पीच नहीं आ सकती। उसकी नाउन बुक बनाएं, उसमें डेली की 3 चीजें ऐड करते जाएं, उसमें मामा पापा की पिक्चर्स भी ऐड करें, बहन भाइयों की पिक्चर्स भी ऐड करें, टीचर की पिक्चर भी ऐड करें, सबकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को दें। जब आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दोगे, बच्चे के लिए बोलना आसान हो जाएगा, आपको इमिटेट करना आसान, बच्चे को इमिटेट करना आसान हो जाएगा कि आप उसे क्या बुलवाना चाह रहे हो। हम क्या करते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती नहीं, बच्चे के अंदर वोकैबुलरी होती नहीं, हम उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करते नहीं और हम चाहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है और बच्चे का टाइम वेस्ट है। जब बच्चे की एज गुजर गई तो आप उसको नहीं बुलवा सकते, फिर आप सिर्फ कार्ड्स पे आ जाएंगे जी। कार्ड वो जो पैक्स होते हैं, ये हम डिस्कशन बाद में करेंगे, तो उस पे आ जाएंगे, बच्चा नहीं बोल पाएगा। बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दे, बच्चे को इमोशंस अंडरस्टैंड करवाएं, बच्चे को चीजों के नाम अंडरस्टैंड करवाएं, फिर उससे बुलवाएं। उसकी सबसे पहले साउंड्स पे काम करें। जब आप बच्चे की साउंड्स पे काम करोगे, बच्चे के उसके बाद उसके वर्ड्स पे काम करो, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये मुझे एप्पल इसको कह रही है, तो मैंने जब भी इसको देखना है, फिर बच्चा जहां पे भी एप्पल देखेगा वो बोलने की ट्राई करेगा, ए करे, प करे, ल। तो आपने ट्राई करना है कि जो वर्ड उसको सिखाना है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर ले, ताकि बच्चे में स्पीच आए। थैंक यू।